धरना प्रदर्शन के बीच पहुंचे टाइगर जयराम महतो मृतक के आश्रित को 7,75,000 रुपए की राशि मुआवजा के रूप में दिलाया। आपको बता दें कि धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जीटी रोड रतनपुर स्थित प्रदीप कोक इंडस्ट्रीज में कार्यरत मुंशी मृतक बापी मंडल के आश्रित को मुआवजा दिलाने के लिए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के सक्रिय सदस्य एवं परिजनों के साथ प्लांट के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन करने लगे। इसी बीच प्रबंधक की ओर से सकारात्मक पहल नहीं दिखने के बाद टाइगर जयराम महतो प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। अंततः सफल वार्ता के बाद मृतक के परिजनों को मुआवजा के तौर पर 7,75,000 रुपए की राशि का इकरारनामा बना। देखिए पूरी रिपोर्ट। देखिए 26 तारीख का घटना है। बापी मंडल करके एक आदमी थे जो पंचायत के थे, यहाँ पर कार्यरत थे और वो मुंशी का काम करते थे और शायद यहाँ से उनको कोई कांटा में लोडिंग के लिए मतलब भेजा गया था और वहां से गए और आने के क्रम में उनका रोड पर एक्सीडेंट हो गया। और हम लोग का जो इनका जो बेटा है इनका बेटा की तरफ से हम लोग को सूचना मिला कि दादा आइए, और उनका जो देखिए पीछे में उनका बॉडी भी रखा हुआ है, डेड बॉडी रखा हुआ है। लेकिन अभी तक देखिए ना तो फैक्ट्री का मालिक आया है वार्ता करने के लिए, ना प्रशासन आई है। प्रशासन का कहना है कि आप लोग आइए थाना में और थाना में बैठ करके इसका हम लोग बात करेंगे। अब एक बात बताइए, थाना पे जाने के बाद दाह संस्कार के बाद आज तक ये इतिहास है कि मुआवजा नहीं मिला है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो फैक्ट्री का मालिक है वह यहाँ पर आए, हम लोग के साथ वार्ता करें और जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपया और एक पेंशन दिया जाए। फैक्ट्री बंद होने कुछ वार्ता हुई? नहीं, फैक्ट्री के मालिक से हम लोगों को भी कोई वार्ता नहीं हुई। लगातार इस तरह का मामले में जयराम महतो की उपस्थिति देखी जाती है, क्या उनकी उपस्थिति यहाँ पे देखने को मिलेगी? देखिए इससे यह पता चलता है, चाहे आप एमपीएल की बात कीजिए, चाहे आप झरिया की बात कर लीजिए या सिंदरी की बात कर लीजिए, आप जहां पे भी जाइए लोगों को एक आशा है कि जो मुआवजा है वो जयराम महतो ही दिला सकता है। और जयराम दास से अभी थोड़ा देर पहले, अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा, उनसे मेरी बात हुई। अगर बोले दादा ऐसा आवश्यक होगा तो हम वहां पर अवश्य आएंगे। आप लोग मुआवजा को लेकर के वहां पर डटे रहिए और बैठे रहिए, और जब तक मुआवजा नहीं दिया जाता है हम फैक्ट्री को यहाँ पर अच्छे से सुचारू ढंग से नहीं चलने देंगे। मालिक है वो आए, वार्ता करे, जो परिवार है उसका जो मांग है उस मांग को पूरा करे। अपना नाम और परिचय? मोहम्मद इखलाक अंसारी, जेबी केसेस का सक्रिय सदस्य। सबसे पहले जो मृत्यु हुए बापी मंडल नाम है, पंचायत का रहने वाले हैं। प्रदीप भाटा को सेवा 24 घंटा उन्होंने दिए हैं और ड्यूटी पीरियड में ही उसका देहांत हो जाता है। और देहांत के बाद जो भाटा का मालिक है या मैनेजर है जो इसका देख रेख है, आज 3 दिन हो गया इसका मृत्यु का, लेकिन उसको कोई भी पूछने वाला नहीं आया। जबकि इसका इलाज रिम्स में किया गया धनबाद से ट्रांसफर करके, लेकिन अंतिम उसका संस्कार रिम्स में हो गया, वहां से पोस्टमार्टम करके भी आ गया है। और आज हम लोग जब यहाँ मुआवजा का मांग कर रहे हैं तो उन्होंने 50,000 का बात की है। बताइए, एगो जानवर अगर रोड में एक्सीडेंट कर जाता तो 50,000 रुपया दिया जाता, का इंसान का कीमत 50,000 रुपया रह गया। आज हम लोग को मांग यही है कि 15 लाख रुपया परिवार पीड़ित को दिया जाए और एगो नौकरी दिया जाए, उनको परिवार को एगो पेंशन दिया जाए। घटना 26 तारीख को शाम को भी 24 घंटे अंदर में रूम भी था, उसका खाना भी बनाता था, खाता भी था। 24 घंटा यहाँ से लेकर डिपो तक वो जाता आता था। इसी क्रम में वो बाहर निकला था, उसका एक्सीडेंट हो गया। उसको कहीं भर्ती किया धनबाद में, उसका रांची ले गया जहाँ उसका देहांत हो गया। उसी को लेकर अभी लोग सब आए हुए थे, हम लोग भी आए हुए हैं। क्या कुछ मांग है मुआवजे को लेकर? देखिए उन लोग को सीधा सीधी बात हुआ, पहले से 15 लाख प्लस एक नियोजन प्लस बच्चा का जितना भी पड़ेगा उसका खाना खर्चा करा। तो लास्ट में हम लोग का उससे भी आपस में सहमति बना। वो लोग 7 लाख रुपए में आया है, हम लोग बोले भाई 10 लाख रुपया दे के उसी में उसका 2 लाख रुपए का मेडिसिन भी है। 8 लाख प्लस 2 लाख 10 लाख रुपया हम लोग बोले हैं, लोग 7 लाख रुपया बोला है। अब देखिए फिर बोला हम लोग आपस में समझ के बता रहे हैं, फिर गया हुआ समझने के लिए, इतना ही बात है। बापी मंडल जी जो भट्टे में कार्यरत थे, मजदूर थे और नित्य प्रतिदिन कार्य करते थे, तो उसी क्रम में आने के दौरान, मैंने कार्य के दौरान ही दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और चूँकि विगत 2 सालों का अगर मैं अपना अनुभव बताऊं तो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है अगर किसी मजदूर की मृत्यु हो जाए तो इंसाफ दिलाने के लिए।
और बाकायदा इस बार भी हमें फतेहपुर जो उस दिन दोनों बैठा था ना, कहिए या कंपनी का ऑनर गोपाल कहिए, भारती, भट्टे का ऑनर कहिए, हमें एक संघर्ष गोपाल करना भारती वो पड़ा आया था ना, और धरने के माध्यम से, अपने आंदोलन के माध्यम से आज हम लोग निष्कर्ष हाँ, आज पहले वही कर रही हैं। जो पीड़ित के उसके बाद जाएंगे मोहन राय, 75,000 रुपए, उसके बाद मोहल्ला में ममल जादव। और मुझे लगता है कि मुआवजा शायद बेहतर स्थिति में होता, लेकिन चूंकि हमारे स्थानीय कुछ लीडर भी हैं, मैं नाम लेने की स्थिति में नहीं हूँ, कहीं ना कहीं उन्होंने पहले से ही इस डील को बहुत सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया था। पेपर होकर किसी की सूचना मिली 1.5 लाख 2 लाख में, ये अचानक फिर उसके बाद हमारे JBKSS की एंट्री होती है, कमाता भी सही तो होता है। चलेंगे पहले और फिर हम भी आते हैं कि मसला, कालू बथान वहीं चलेंगे, और फिर वो परासी जो के 1.5 बगल में लाख तक फतेहपुर, बात हो रही, तो उसे निरस्त करते हुए फतेहपुर से साढ़े हम लोग लाख, मोहन राय यहाँ 8 बोल लाख दीजिए, मोहन राय के यहाँ खाने का पहुंचते सुविधा है। हैं। एक तरह से ये मानते हैं कि संतुष्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद उपलब्धि फिर है। उधर से अगर हम लोग स्टार्टिंग में इसको अगर टेक ओवर बरमसिया करते इस आंदोलन को, और फिर इस परिवार को या फिर इस मैटर को, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर मुआवजे की स्थिति में हम लोग होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर हाँ। जो भी बेहतर है, ठीक है। एक स्थिति ये है कि यहाँ पे जितने भी हम हाथों ही लोग प्लांट हाँ। काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं या फिर जो इनके स्टाफ भी हैं, उनको ना तो आपका ESI का लाभ मिलता है और ना ही PF वगैरह इनका हाँ, करता बिल्कुल। है। मेरा मानना है कि जितने भी गोविंदपुर क्षेत्र चूंकि एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो हम लोग चाहेंगे JBKSS के बैनर तले सबसे पहले हम लोग मजदूरों की, जिस प्रकार भी हम लोग गाँव में जन जागृति कर रहे हैं, लोगों को जाके जगा रहे हैं, स्टूडेंट के बीच जाकर हमने अपनी विचारधारा रख रहे हैं, तो जो भी मजदूर हैं, चाहे दिहाड़ी मजदूर हैं, चाहे संगठित मजदूर हैं या असंगठित मजदूर हैं, उनके बीच में हम लोग जाएंगे और बाकायदा उनकी परेशानियों से, उनकी समस्याओं से हम लोग अवगत होंगे। और हम लोग भविष्य में मजदूरों के हितार्थ के लिए कंपनी क्या क्या सुरक्षा की गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी, किस प्रकार से उनका नियोजन में किस प्रकार से उनको फैसिलिटियाँ दी जाएगी, उन सब चीज़ों पर हम लोग बहुत जल्द आंदोलन करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। मजदूरों के लिए अलग से आप लोग का विंग भी होगा? हाँ, मजदूरों के लिए निश्चित ही विंग अलग होगा, मजदूरों के अलग विंग होगा, छात्रों के लिए अलग विंग होगा, महिलाओं के लिए अलग विंग होगा, तो वो स्वाभाविक है। और भगत सिंह ने भी कहा था, भारत असली आज़ादी का अनुभव उसी दिन करेगा जिस दिन खेतों में काम करने वाला किसान और फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर आज़ादी का अनुभव करेगा। हालांकि यह राशि मानते हैं कुछ नहीं है, लेकिन उस परिवार को एक छोटा सा सहारा मिल जाएगा और भाभी मंडल के परिवार के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं और हम लोग प्रयास करेंगे उस परिवार के साथ मुसीबत में, दुख में खड़ा हो सके। ठीक है। में पड़ता है, वहाँ पर भी एक मजदूर की मौत हुई थी और वहाँ पर भी हम लोग को पता चला कि मात्र 300 रुपया देकर के 12 घंटे काम दिए जाते थे। हाँ बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश में सही नहीं है। जिस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था हो, उस देश में आप मजदूरों के साथ इस प्रकार उनके खून पसीने को बहाने के बाद अगर इस दिन न्यूनतम मजदूरी दर में ऊपर से 8 घंटा से ऊपर मजदूरी लेते हैं, तो ये दुर्भाग्य है। हम लोग बहुत जल्द आवाज़ उठाएंगे और आवाज़ उठा ही रहे हैं। कल ही हम लोग इलेक्ट्रो स्टील में एक इतिहास बना के आए, लगभग 300 परमानेंट इतिहास बना के आए, आप पता कर सकते हैं। ऐसा आंदोलन इससे पहले 2012 में हुआ था, जब वहाँ विधायक लोग प्रेजेंट थे जब 2012-13 में आंदोलन हुआ था। इस बार जो आंदोलन हुआ था, ना कोई मुखिया ना कोई सरपंच, JBKSS और हम लोग की अगुवाई में ये आंदोलन हुआ, महिलाओं की अगुवाई में ये आंदोलन हुआ और एक ऐतिहासिक आंदोलन हम लोग वेदांता में करके आए हैं। तो इससे क्या है कि मजदूरों को भी हम लोग से एक उम्मीद भी जुड़ी है, उम्मीद जागी भी है और हम लोग तो पहले ही बोल दिए कि हम अपने लिए मृत्यु पसंद करेंगे, बीमारी नहीं। हम बीमार हैं, पॉजिटिव है, लेकिन उसके बाद भी अपनाएं।